जी स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक्सरसाइज 2.6 इसमें है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 के हैं 3 पार्ट। और ये तीनों के तीनों ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये एज अ लॉन्ग बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं और नेक्स्ट कमिंग अब आ भी सकते हैं। और स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मैं तमाम यूनिट्स के, जैसे अब यूनिट नंबर 2 है, इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग इंपॉर्टेंट बोर्ड में आ चुके हैं या जो अब आ सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं अपलोड कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आप जैसे सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि अभी 10th के एग्ज़ाम्स के बाद 9th के एग्ज़ाम भी फ़ौरन स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं वो वीडियोस लेक्चर्स बना रहा हूँ जिसमें मैं तमाम यूनिट्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स और लॉन्ग को टारगेट कर रहा हूँ और उनकी एग्जांपल्स को। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम या किसी चैप्टर्स में आपको इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जिस स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ़ मतलब कि अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम हुई सबकी तो मैं उन वीडियोस को पहले अपलोड करूंगा। तो चलें, क्वेश्चन नंबर 7 है 2.6, इसका पहला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई 2 - 3 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं जिस मेथड से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँगा वो बहुत ही ईजी वे है इस क्वेश्चन को करने का। तो सबसे पहले जो चीज़ उसने कहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, इसका मतलब ये है कि आपने इस क्वेश्चन में टू फाइंड क्या चीज़ फाइंड करनी है, एक्स और वाई। टू फाइंड एक्स एंड वाई सबसे पहले आप ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को, जो गिवन क्वेश्चन है, इसको रीराइट कर लें 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि एक्स प्लस वाई आयोटा को इस साइड पर रहने दें। 2 - 3 आयोटा है, 4 प्लस आयोटा ओवर में 2 - 3 आयोटा। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप में से कोई क्वेश्चंस डायरेक्ट अगर उसने 2.5 नहीं की हुई, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसे कॉन्जुगेट लेने का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, तो वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और सिर्फ ये वही स्टूडेंट्स इनको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं या समझ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी, जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता है, ठीक है। तो चलें इस क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए आपके सामने सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिखा है, 2 - 3 आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर क्या हो गया, डिवाइड। अब मुझे इनको सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के बारे में आपको अगर आइडिया है तो मैं वैसे बता भी देता हूँ। जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है, जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है आपने। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि नीचे से कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाए। तो अब आप देखें न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा। नीचे क्या आएगा, 2 - 3 आयोटा। पहले इनको एक साथ लिख लें, और 2 प्लस 3 आयोटा। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब देखें, मैंने जैसे आपको कहा था, अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की आती है तो स्टेप बहुत इजी है, इसको रिपीट भी कर देते हैं। 4 को पहले आपने इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 को पहले 2 से करें 8, 4 को 3 से करें प्लस 12 आयोटा। 4 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब बारी है आयोटा की, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 आयोटा। आयोटा को प्लस 3 आयोटा से करें तो प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। जैसे a + b, अगर कहीं पे भी ये फॉर्म बन रही हो, ये दोनों a और b सेम, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है साइन का, तो अगर ऐसी कोई टर्म्स हों जो सेम हो और उनमें साइन का डिफरेंस हो तो उस पर ये फार्मूला लगता है a² - b²। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें। ये देखें 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का
स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रूल है कि रियल पार्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट में। तो यहाँ पे देखें 8 12 आयोटा और 2 आयोटा 14 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अगर आपको याद नहीं है तो याद रखें, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे जगह ख़त्म होगी, हम ज़रा आगे कर लेते हैं इसको। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मैं आपके सामने यहाँ पे हम थोड़ी एक लाइन लगा लेते हैं ताकि ज़रा डिफ्रेंशिएट हो जाए। जी, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 14 आयोटा और प्लस और ये माइनस, तो कितना आएगा ये -3 डिवाइडेड बाय, नीचे देखें 4 -9 और आयोटा स्क्वायर किसके होता है? -9 के। ठीक है, अब आप देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो 8 में से 3 माइनस होंगे, क्या आएगा? 5 और ये प्लस 14 आयोटा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लाइन लगाई, आपने नहीं लगानी। 4 -9 और -1 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा? +9। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई आयोटा 5 प्लस 14 आयोटा ओवर में 13। तो स्टूडेंट्स ये देखें x प्लस वाई आयोटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, 5/13 को अलग कर लें, प्लस 14 आयोटा ओवर 13 को। याद रखें इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ है, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 14/13 है, रियल पार्ट जो विदाउट आयोटा है वो है 5/13। तो आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ लिखें इक्वेटिंग का मतलब है इक्वल रखें रियल। कुछ टीचर इसमें कंपैरिजन का वर्ड भी लिखवाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल वर्ड ये है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं पार्ट। तो रियल पार्ट इसमें यहाँ पे क्या x किसके इक्वल आएगा? 5/13 और y किसके इक्वल आएगा बेटा? आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट y, और यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है? 14/13। तो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के, और यही हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3 करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये 2 पार्ट बोर्ड में सबसे ज़्यादा आए हैं। तो पहले थर्ड पार्ट करते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपको करवाऊँगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बोर्ड में आ सकती है। तो चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।